Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए 5 मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोस, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ 7 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है राइट नाउ आप किसी तो भी काइंड की सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कंप्लीटली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ चीज़ है जो आपको पकड़ के रखे हुए, आपको वापस से बैक स्टेप कर रही है। ये आपके कुछ थॉट्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं किसी पर्सन ने आपको एकदम पकड़ के रखा है, आपके ही थॉट्स आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। रिलेशनशिप में आप किसी पर्सन से मूव ऑन करना चाह रहे हो और कर भी रहे हो एक्चुअली, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसे मूवमेंट्स को या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को अपने साथ लेके जा रहे हो जो आपको वहीं पर रिलीज करना चाहिए, उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। करियर में भी हो सकता है आप फेलियर्स को लेके आगे बढ़ रहे हो, और ये कार्ड बता रहा है आपको किसी तो भी काइंड का रिग्रेट चला आ रहा है पिछले कुछ समय से। आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं लाइफ में, या ऐसा आपने बोलना चाहिए किसी पर्सन पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर लिया, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, बट आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। यहाँ पर कोई तो सच्चाई आपको नज़र आई है रिसेंटली, कोई ट्रुथ है जो रिवील हुआ है कि करियर रिलेशनशिप दोनों की मैं बात कर रही हूँ, इस वजह से आपको रिग्रेट है, तभी आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये कार्ड एक रिसोर्सफुल एनर्जी को भी बता रहा है, तो करियर में आपके पास ऑप्शंस एक्सप्लोर हो सकते हैं 5 मंथ में, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, स्ट्रैटेजी के साथ आप स्टेप लोगे। मतलब अभी तक आप में भी कुछ इनडिसाइसिव मोड में आके डिसीजन लेते थे, या आपको कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डिसीजन लेने पड़ते थे जो आपको बैक स्टेप करते थे, लेकिन अब आप पूरी प्लानिंग के साथ एनालाइज करके सिचुएशन को स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ोगे। कुछ ट्रिकी काइंड की सिचुएशन दिख रही है लाइफ में, मतलब आप किसी ऐसी कंडीशन में फिलहाल चल रहे हैं जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी, आप समझ नहीं पा रहे हो कैसे उन सिचुएशन को सुलझाओगे, उलझी हुई चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करोगे 5 मंथ में। मूवमेंटम आ रहा है, वरना आपकी एक अलोन एनर्जी को बता रहे हैं। अलोन इन द सेंस निगेटिव वे में अलोन नहीं चल रहे हैं, आप अपने लिए मोटिवेट करना सीख गए। इनर पावर आप में मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रही है, सीक्रेटिव एनर्जी आप में बिल्ड हो रही है, जो आप छोटी छोटी बातें कई बार ऐसे लोगों से शेयर कर देते हैं ना, अपने पर्सनल सीक्रेट्स जो आपको नहीं करना चाहिए शेयर। अब आप वैसे पर्सन बन गए हो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है लोगों को पता ही नहीं चलेगा, फिर चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, या आपके ही पर्सन क्यों ना हो। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोला हुआ है, तो अब आप उन पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करने वाले, और 5 मंथ में आपसे बोला जा रहा है आप आगे बढ़िए। करियर में दिख रहा है मे बी आपसे जेलसी रखने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, कंपटीशन काइंड का आपसे रखते हैं, आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको फियर नहीं होना चाहिए। अच्छा ही है, आप ग्रो करोगे उस एनर्जी से। आपके बारे में हो सकता है कुछ लोग गॉसिपिंग काइंड की एनर्जी दिख रही है, तो उससे भी आपको अफेक्ट नहीं होना है। बिजनेस में आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, तो उस डील को कैसे हैंडल करना है ये आपको आना चाहिए। एक लीडिंग काइंड की पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है, लीड करोगे आप, आपका टीम वर्क मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोच के आप 5 मंथ में स्टेप ले सकते हो। अब आपका फोकस कोई छोटे मोटे सक्सेस पे नहीं रहेगा, आपका कोई बिग अचीवमेंट पे, बिग सक्सेस पे आपका फोकस रहने वाला है। आप कुछ ऐसी चीज़ें अचीव करना चाह रहे हो ना जो आपका डेस्टिनेशन है और जो आप काफ़ी समय से इमेजिन कर रहे थे, और आप अपने रूट्स पे काम करने वाले हैं। और एक एनर्जी और आ रही है कि आप अभी तक थोड़ा सा सस्पिशियस काइंड का फील करते थे, या लोगों से आप सही वे में कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे ना, तो 5 मंथ में आपका मुझे कनेक्शन मेंटेन होते हुए दिख रहा है, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो रहा है। तो एक ही कार्ड ने आपको बहुत सारे मैसेजेस प्रोवाइड कर दिए वृश्चिक राशि। और देखते हैं, ये यहाँ पे ना मून भी प्रेजेंट है, तो आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो सकते हैं, या आपके पर्सन के इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग बनानी पड़ेगी, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री को, तो आपने कुछ ऐसी बाउंड्री बना के रखी है ना जिसमें आप किसी को एंट्री नहीं देने वाले। मे बी आपने पहले एंट्री दी, आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया लोगों पे, तो आपको बैक स्टेप मिला
है ना, सेपरेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो, तो आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, अकेले आगे बढ़ना। मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग आपसे बोल चुकी हूँ, अलोन वाली एनर्जी दिख रही है, और ये अलोन आप डल नहीं दिख रहे हो, एक एनर्जेटिक काइंड की एनर्जी में दिख रहे हो। कैसे डील करना है ये आपको पता है लाइफ को। और ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने सक्सेस के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइए। डिले वाली एनर्जी से बाहर आना है। कंप्रोमाइज़ेस आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा की है, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आपने गिव अप कर दिया है, जैसे रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, तो आपको गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। आपका हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। ये कार्ड बता रहा है कि अब आपका ध्यान बोलना चाहिए, फोकस बोलना चाहिए, रिलेशनशिप से हटके सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो गया है। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करना, सक्सेसफुल पर्सन बनना, इकोनॉमिक अगर आपके कोई स्ट्रेस चला आ रहा है वो रिलीज़ करना, तो इन सारी एनर्जीज पे आपका फोकस रहेगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फैब मंथ बहुत पॉजिटिविटी आपको लेके आ रहा है। और देखते हैं, और विद इन 9 डेज ही आप ऐसे चेंजेस देखेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ गई है। तो स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैं आपसे बोल चुकी हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रह सकती है। सेविंग्स पे आप ध्यान देने वाले हो, पेंटिकल्स पे आपका फोकस रहेगा। अभी तक में भी आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें, अपनी सेविंग्स बाकी लोगों से शेयर कर देते थे ना, तो फैब मंथ में आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दोगे और सीक्रेटिव रहोगे। आपके पर्सन मुझे फाइनेंशियली थोड़े से वीक दिख रहे हैं ना, तो वो भी अपनी सेविंग्स पे ध्यान देने वाले हैं। एक्सप्रेसिव होने के बारे में वो सोच रहे हैं। आपके पर्सन ने अभी तक अपनी फीलिंग्स या आपने अपनी फीलिंग्स किसी पर्सन को डिफाइन ही नहीं की है, तो आप एक्सप्रेसिव होने के बारे में सोच रहे हैं फिलहाल। दिना मंथ चांसेस बन रहे हैं आपके पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। ये कार्ड बता रहे हैं कि आप कितने प्लान्ड वे में आगे बढ़ोगे। ब्लाइंडली अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करने वाले। और पॉजिटिव आपकी एनर्जी रह सकती है फैब मंथ में। ये कार्ड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा रहा है, वेल्थ प्रोवाइड करा रहा है, और ये दोनों एनर्जीज बता रही हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने वाले हैं फैब मंथ में। स्पेंडिंग्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में अभी भी आप कुछ पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को एकदम पकड़ के बैठ गए, तो उसको रिलीज करिए, तभी आप न्यू बिगिनिंग देख पाएंगे। और अपने फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करिए। जो अग्रेसिव आपका नेचर होता जा रहा है उसमें चेंजेस लेके आइए। अपनी एनर्जी को वापस से बूस्ट करना है और आगे बढ़ना है ना, तभी आप न्यू बिगिनिंग देख पाओगे। वृश्चिक राशि, कई बार ना आप इतने डिले कर देते हैं चीज़ों को डिसीजन लेने में कि आप ही टाइम निकलता जाता है और कुछ नहीं कर पाते हो। तो डिले वाली एनर्जी से बाहर आना, लेजी एनर्जी से बाहर आना, ये तीनों कार्ड्स बता रहे आगे तो आप बढ़ रहे हो, लेकिन फिलहाल अभी कुछ डिले काइंड की एनर्जीज चली आ रही है, उसको रिलीज करिए। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपना आप टाइम वेस्ट कहाँ करते हो, टाइम यूटिलाइज कहाँ करते हो, तो उस पर ध्यान दीजिए फैब मंथ में। लास्ट कार्ड की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे आ गया 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहा है मैरिज, रियूनियन, कमिटमेंट, रिकंसिलेशन। विद इन 4 मंथ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं उससे कनेक्ट हो रहे हैं। और मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई एक्टिव नहीं दिख रहा है लाइफ में, तो वही ये कार्ड बता रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की स्टेबिलिटी आ रही है, मोटिव आपको नजर आएगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी आप बनने वाले हो। करियर आपका सेट हो सकता है, जो आप इतने समय से परेशान चल रहे हैं, करियर सेट नहीं हो पा रहा है। पिलर्स पे आप 4 पिलर्स पे काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ों में आप मटेरियलिस्टिक वे में मैं बात कर रही हूँ, तो रेनोवेट करा सकते हैं, जैसे कि अपने घर को रेनोवेट कराना, कोई नई प्रॉपर्टी लेना। तो फैब मंथ में इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। और आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं विद इन 4 मंथ कनेक्ट भी हो पाएंगे, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है जो काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे। सिंगल होंगे तो मैं बता ही चुकी हूँ, कंपैटिबल पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। ठीक है वृश्चिक राशि, तो फैब मंथ तो आपको आगे बढ़ाने का मंथ है, एक्टिव बनना है आपको। बॉटम से यहाँ पे मून आ गया, तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही आपको बोल चुकी हूँ, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मून बता रहा है कि अपना टाइम वेस्ट आप इमोशनल एनर्जी में करते हो, ओवर थिंकिंग में करते हो, निगेटिव एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट खुद करते हो, तो उस पर ध्यान दीजिए। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी बता रही है कि आपको ट्रुथ नज़र आएगा, सच्चाई नज़र आएगी। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका रहने वाला है फैब मंथ में। स्पिरिचुअली आप मुझे एक्टिव दिख रहे हैं, मतलब आपका ट्रस्ट, फेथ, यूनिवर्स, भगवान पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ना है।
आपके पर्सन अगर इमोशनल हो रहे हैं ना तो उनको होने दीजिए, वो डिजर्व करते हैं इमोशनल होना, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो बिहेवियर रखा है ना उस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, है ना। ये हैप्पीनेस आप देख रहे हो, इस हैप्पीनेस तक पहुंचने के लिए आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो आप प्रैक्टिकल थिंकिंग रखिए, अब जितना इमोशनल आपको होना था आप हो चुके हो। करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, एक प्रोडक्टिव मंथ ही आपका रहने वाला है। अभी आउटकम में देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है स्कॉर्पियो, उस आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, यहाँ पे लवर्स आ चुका है, ये बता रहा है चॉइसेस को। तो करियर हो रिलेशनशिप हो, चॉइसेस आपके पास आ रही है, रिकंसिलेशन को बता रहा है। और लवर्स तो देख ही रहे हो कितना प्यारा कार्ड है। आप जिस पर्सन से रियूनाइट होना चाह रहे हो ना, तो फैब मंथ में चांसेस बन रहे हैं आप उससे रियूनाइट हो सकते हैं। और अगेन ये कार्ड मैसेज दे रहा है विद इन 4 मंथ तो आप अपने कंपैटिबल पर्सन से मिल सकते हैं, और विद इन 6 मंथ मैरिज हो सकती है। और कुछ लोगों की विद इन 4 मंथ की एनर्जीज आ रही है। तो दोनों चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं जो एनर्जी आपसे रिलेट हो। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कितना लवेबल पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, डेडिकेटेड रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, बहुत अच्छा पर्सन है ये जो भी है। ओके, ट्रस्ट करके चलिए, भगवान है ना वही आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ाएंगे, करियर में मोटिवेट करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं फैब मंथ के लिए, क्या गाइडेंस आ रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, मतलब ये दोनों कार्ड्स देख रहे हो कितने कोरिलेटेड है। ये लवर्स बता रहे हैं कि लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और यहाँ पे आ गया न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, एक नए वे में शुरुआत हो सकती है। जिन चीज़ों में आप एकदम हार मान चुके हैं या डिफीटेड फील कर रहे हैं ना, उसमें ही आप चेंजेस देखोगे, उसमें आप शिफ्ट देखोगे, न्यू स्टार्ट आएगी, न्यू बिगनिंग आएगी। ठीक है वृश्चिक राशि, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जी रहने वाली है। डिवाइन ब्लेसिंग, तो एक से बढ़ के एक कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। तो डिवाइन एनर्जी आपके साथ चलेगी, यूनिवर्स भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ चलेंगी। आप जो करियर में रिलेशनशिप में अचीव करना चाह रहे हो वो सब कुछ आपको मिलेगा। ट्रस्ट तो करिए, लेकिन स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। अगेन ये कहीं ना कहीं लवर्स को ही शो कर रहा है, प्यारी एनर्जी है। तो दोनों के दोनों कार्ड्स यहाँ पे एक ही मैसेज दे रहे हैं, एक्चुअली तीनों कार्ड्स एक ही मैसेज दे रहे हैं। शिफ्ट आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि जनवरी मंथ में आप जिस नेगेटिव मोड से चले आ रहे हो ना उससे मूव ऑन कर पाओगे, शिफ्ट देख पाओगे। अभी देखते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है फैब मंथ में। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं स्कॉर्पियोस कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए फैब मंथ में। यहाँ जो स्टोन आया है वो है ब्लू लेस एगेट स्टोन। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। अभी आपको ये क्या मैसेज दे रहा है, ये एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग। तो कुछ लोगों के यहाँ डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं फैब मंथ में। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्स आपके पास आएंगे। ऐसा टाइम आ रहा है ना फैब मंथ में, ऐसा समय चल रहा है कि जिसमें आप प्रोडक्टिव बन पाओगे, प्रोग्रेस के साइड आगे बढ़ पाओगे। और डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है ना, तो आप जैसा चाह रहे हो लाइफ में, जैसा चेंज चाह रहे हो वैसा चेंज आएगा। और कहीं पर आप शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वर्क प्लेस के पर्पज से या रिलेशनशिप वाइज आप कहीं शिफ्ट हो सकते हैं। चेंज ऑफ प्लेस को भी बता रहा है ये कार्ड। तो प्रॉमिस अगर आपने किसी पर्सन से किए हुए हैं ना, तो उस प्रॉमिस को आप कंप्लीट कर पाओगे। अब देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ब्लू लेस अगेट स्टोन। सबसे पहले ये कार्ड ना आपकी लाइफ में भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। और सिंगल होंगे तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मूव होगा ना जो आपके लिए कंपैटिबल रहेगा। आपके डोर पे अपॉर्चुनिटीज़ नॉक करेंगी। अब आप ही अगर उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है। बाकी इस स्टोन का काम ही है अपॉर्चुनिटीज़ को लाइफ में लेके आना। करियर हो चाहे रिलेशनशिप में हो, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, और अगर आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड रहता है, नेगेटिव मूड में ज़्यादा रहता है, तो वापस से ऑन ट्रैक आने के लिए यूज़फुल स्टोन है। आपके मूड स्विंग्स की अगर प्रॉब्लम चलती होगी ना, तो उसमें स्टेबिलिटी आ पाएगी। आपके माइंड को एकदम पीस में लाने का काम करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस चला आ रहा है ना, तो वो रिलीज़ करेगा। और जैसे कि मैं इमोशंस की बात कर रही थी, अगर आप ओवर इमोशनल फील करते हैं ना, तो स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। तो एक एनर्जी मेंटेन
करने का काम करेगा। अगर आपकी वाइब्रेशंस एकदम स्लो डाउन रहती है तो एक हायर लेवल पे लेके जाएगा, मोटिवेट आपको करेगा। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।